रीवा जिले में माफिया शासन प्रशासन को लंबा चूना लगा रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत ना तो जिला प्रशासन जुटा पाता और न ही खनिज विभाग। राजस्व की चोरी कर लाखों की चपत लगाने वाले खनिज माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब नए नए पैतरे आजमाने लगे हैं। जैसे ही कार्रवाई की भनक लगती है तो सबूत मिटाने में खनिज माफिया लग जाते हैं। विगत दिनों एक मामला सामने आया था, जहां सिमरिया विधानसभा अंतर्गत धीरा ग्राम पंचायत में अवैध उत्खनन चल रहा था, जिस पर खनिज अधिकारी वीर सिंह द्वारा कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि जो जेसीबी डंपर पकड़े गए थे वह ओमकार मिश्रा के थे। अवैध उत्खनन की शिकायत पर पहले पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, उसके बाद खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिस पर अधिकारी द्वारा कहा गया था कि अवैध उत्खनन के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी नापजोख करके कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ओमकार मिश्रा द्वारा जमकर अवैध उत्खनन किया गया, लाखों का राजस्व नुकसान पहुंचाया गया। खनन के दौरान निकलने वाले पत्थरों को बेचा गया। तो यह भी बताया जा रहा है कि इसकी अनुमति ना तो ग्राम पंचायत से ली गई थी और ना ही तहसीलदार से। तो आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध खनन ओमकार मिश्रा द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेसीबी और डंपर ओमकार मिश्रा के ही थे। माफिया को खनिज विभाग की जैसे ही कार्रवाई की भनक लगी तो सबूत मिटाने के लिए उत्खनन क्षेत्र को समतल कर दिया गया, मेड़ बंधान कर दिया गया और कहा गया कि वह अपना खेत बना रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। आपको सुनाएंगे कार्रवाई पर खनिज अधिकारी ने क्या कहा था कि अवैध उत्खनन के साक्ष्य मिले हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन माफिया द्वारा सबूत मिटाए जा रहे हैं। ऐसे में तो फिर एक और मामला सबूत मिटाने के नाम पर दर्ज होना चाहिए। साक्ष्य मिटाने के लिए बताया जा रहा है कि कई डंपर माटी उत्खनन क्षेत्र में बांटी गई, जिससे बताया जा रहा है कि वह अपना खेत बना रहे हैं। यह सामने लाया जा सके, अपने खेत में काम कर रहे हैं, ना कि अवैध खनन। देखना दिलचस्प होगा कि खनिज विभाग द्वारा क्या जो दिखाया जा रहा है उसको देख के आंख में पट्टी बांध के कार्रवाई की जाएगी, या फिर हकीकत में जो खनिज अधिकारी ने कहा था कि अवैध उत्खनन के साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात होगी। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर खनिज अधिकारी ने कार्रवाई के संबंध में क्या कहा था और अवैध उत्खनन के सबूत मिटाने के संबंध में क्या जानकारी मिली। ये देखिए, फिर से ओंकार प्रसाद मिश्रा जी ये आज सरहंगाई पूर्वक ये खनिज विभाग जो है तो 14 तारीख को यहाँ से कार्यवाही करके गया था और आज सरहंगाई पूर्वक फिर से साक्ष्य को मिटा रहे हैं। ये आज 2 दिन बाद ये सबूतों को पूरी तरह से मिटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे मुरुम नहीं निकाली गई है। ये वही स्थान है जहां से जेसीबी डंपर 14 तारीख को ओंकार प्रसाद मिश्रा का जब्त किया गया था। खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन का मामला दर्ज किया था। अब आज हम यहाँ पहुँचे हैं मौके पर, तो ये इन्होंने चारों तरफ से मेड़ बंधान टाइप का किया है कि हम मुरुम निकाल कर बेच नहीं रहे थे, हम अपना खेत बना रहे थे। इसको ये मेड़ बंधान कल 24 घंटे में ये विकास हुआ है इनका। ये जो यहाँ से पत्थर निकाल के अब मुरुम निकाल के बेचे हैं, उसका रजिस्टर्ड बिल है पंचायतों में। सभी पंचायतों को यहाँ से पत्थर और मुरुम निकाल के इस क्षेत्र से बेचे हैं, जिसके पक्के बिल हैं। ग्राम पंचायत से क्या इन्होंने अनुमति लिया कि हम मुरुम बेचेंगे, खनेंगे यहाँ? इनके पास कोई अनुमति थी ग्राम पंचायत से या कि तहसीलदार साहब से? यहाँ से आप देखिए जंगल,
ये जंगल जो है तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। ये जंगल के पास 1 किलोमीटर के दायरे में ये खनन कर रहे थे। यहाँ इन्होंने चोरी किया है। यहाँ से हजारों डंपर मुरुम निकल गई है। और ये जो मेड़बंधान किया गया है, इसको यदि पूरे को यदि समेट लिया जाएगा तो ये 1 डंपर 2 डंपर माल में ये पूरा मेड़ बंधान हो गया इनका। लेकिन बाकी की मुरुम कहाँ चली गई? कहाँ इन्होंने बेचा उसको? उसका टैक्स दिया इन्होंने? इनके पास क्या कोई है अनुमति? नहीं चाहिए, इनका जो मन पड़ेगा वो करेंगे। नंबर बता दो, मेरे को नहीं मालूम। हम बता दे ना, है नंबर बता दो। मोबाइल नंबर कागज है, कागज है। अवैध उत्खनन की शिकायत गई थी, क्या मामला? अभी सुबह ग्राम के ही हैं अग्निहोत्री जी, उनके द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया था कि यहाँ मुरुम का उत्खनन हो रहा है, मशीन डंपर लगे हैं। तो हम लोग तत्काल रीवा से यहाँ आए थे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मशीन और डंपर तो मिले नहीं। लेकिन मौके पर मुरुम का उत्खनन होना पाया गया है, जिसकी नापजोख की गई है, किसके द्वारा खोदा गया है उसकी सब जानकारी लिया गया है। अवैध उत्खनन का प्रकरण तैयार करेंगे और माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपका क्या नाम है? नरेंद्र अग्निहोत्री नाम। आपके द्वारा शिकायत की गई है कि यहाँ पे अवैध उत्खनन चल रहा है, क्या मामला? ये अवैध उत्खनन आज से नहीं चल रहा। आज तो केवल जेसीबी और डंपर को पुलिस ने मौके पे सुबह आज पकड़ा है। और जब पुलिस ने मौके पर पकड़ा, मैं यहाँ पे आया था अपना खेत घूमने के लिए। चूँकि सुबह आया था तो यहाँ आवारा पशुओं के संबंध में बजरंग दल वाले लोग आवारा जानवरों को रोक के रखे थे। और मैं जब खेत घूमने आया था तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, यहीं पे रोड पर हरदिया गांव के पास। जब मैं इधर से जा रहा था तो जेसीबी डंपर यहाँ पे खोदने का काम कर रहे थे। ओंकार प्रसाद मिश्रा का जेसीबी थी और डंपर भी था। और उमेंद्र अग्निहोत्री जो राजेंद्र प्रसाद के लड़के हैं छोटे वाले, वो खड़े थे। और उनके द्वारा ये कई सालों से चल रहा है, लगभग 2 साल से। यहाँ आप देख लीजिए 1000-2000 डंपर के लगभग मुरुम का अवैध उत्खनन करके लोगों के घरों पे जो आवश्यकता अनुसार जो जैसे मांग किए हैं तो उनके यहाँ भेजा गया है। मुंबई से निकल रहा था तो पुलिस की कार्रवाई हमने देखी है। अभी भी चूँकि एक जगह मैं निमंत्रण पे जा रहा था तो यहाँ पे वीर सिंह जी आए थे, खनिज अधिकारी इंस्पेक्टर। तो मौके पे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कि ठीक है, पंचनामा की कार्रवाई कर लिया जाए। और जब अवैध उत्खनन की जानकारी हुई तो हमने वीर सिंह जी से भी फ़ोन पे दूरभाष पे चर्चा किया था कि यहाँ से रॉयल्टी की चोरी करके अवैध उत्खनन का काम करने का हो रहा है, जिसे रोका जाए। इधर पत्थर का भी अवैध उत्खनन हुआ है, कई मतलब 200-300 ट्राली पत्थर अवैधानिक ढंग से मुनेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा तोड़वा करके और
बेचने का काम किया गया है ओंकार प्रसाद के ट्रैक्टर से। मुनेंद्र प्रसाद ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जिनकी भूमि है ये राजेंद्र प्रसाद के लड़के हैं। तो रॉयल्टी चोरी करके अवैध उत्खनन का काम आप लोग देख लीजिए, मौके पे कई हज़ार डंपर यहाँ से निकले हैं। मतलब इन्होंने लाखों रुपए शासन के रॉयल्टी की चोरी किया है। तो माननीय इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वीर सिंह जी, हम उनसे आग्रह करते हैं उन्होंने पंचनामे की कार्रवाई कर ले। माननीय कलेक्टर महोदय, खनिज अधिकारी से भी मांग करते हैं कि क्षेत्र में इस प्रकार के कई अवैध उत्खनन, अभी हमने पहले भी मामला उठाया था कि चाहे बड़ा गेरुआर एक है वहाँ पर है, तो गेरुआर में भी है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र में अवैध है, वहाँ आपका देवगांव में भी खनिज का अवैध उत्खनन चल रहा है। ऐसे कई जगह अवैध उत्खनन का काम चल रहा है सिमरिया क्षेत्र में। ये कौन से ग्राम पंचायत के अंतर्गत? ये धीरा मऊजा के अंतर्गत आता है। कौन सा हार है? ये धीरा। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।